वेलकम स्टूडेंट। कल हमने क्या बताया था आपको बताया था। क्या फाइंड कर रहे थे हम कल कल का हमारा टॉपिक था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो इस पे हमने जो सम थे इससे रिलेटेड उसको हमने डिस्कस किया था और इसके बारे में ही बताया था। इसके फॉर्मूले वगैरह डिस्कस किए थे। तो आज हम कुछ वैसा ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट बोथ मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है द लिस्ट 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इच। है ना, तो उसने क्या अब क्या पूछ रहा है वो द लिस्ट 4 डिजिट। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा द लिस्ट 4 डिजिट नंबर। द लिस्ट 4 डिजिट नंबर the list 4 digit number which is a perfect square which is a perfect square। ठीक है, तो क्या होगा फाइंड करके देखिए। ऐसे ही मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, आपको कोशिश करके देखना है। ठीक है, which is a perfect square। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में है हमारा नेक्स्ट है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो वो तो इजी है, कोई भी कर सकता है उसको, है ना। तो ऐसा नहीं बोलते। एक नंबर ऐसा मैं लेता हूं द स्मॉलेस्ट नंबर। दूसरा क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट नंबर। ट्राई कीजिए उसे। द लिस्ट 4 डिजिट नंबर पता है ये आपको, है ना। कोशिश कीजिए एक बार। द स्मॉल 4 डिजिट नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर which is the smallest number which is the smallest number with which 120 with which 120 is with which 120 should be multiplied should be multiplied should be multiplied and should be multiplied उसके बाद so that the product is a perfect square so that the product so that the product is a perfect square is a perfect square is। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं बच्चों। तो फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 120, बी में है 60। ठीक है, सी में क्या है हमारा, सी में है 30 और डी में है 15 और डी में क्या है 50। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच 120 should be multiplied so that the product is a perfect square is। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अब लिखता हूं मैं। कोशिश करके देखिए, है ना, होगा ही। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर इज। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उसने क्या बात बोली है, द लिस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हम क्या जानते हैं कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मतलब 1 पे 3 जीरो डालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1 पे 1 जीरो डालेंगे तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाए, 100 होगा, है ना, क्योंकि 1 पे 2 जीरो डालेंगे तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिस्ट 4 डिजिट नंबर हम फाइंड करेंगे। सो द लिस्ट 4 डिजिट नंबर इज लिस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना होगा 1 पे 3 जीरो। ठीक है, तो ये हमारा 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो उसने क्या बोला है, द लिस्ट 4 डिजिट नंबर
विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, आपको कुछ पता है ये, अगर हम ऐसा करते हैं 9 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, और 81 9 जा कितना होता है 729, ठीक है। और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। तो अच्छा, परफेक्ट क्यूब नहीं है, स्क्वायर की बात कर रहा है वो, हाँ ना। तो कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। तो जब स्क्वायर की बात कर रहा है तो कुछ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर आप लो जो कि बाउंड्री पे हो, मतलब 900 और 1000 के बाउंड्री पे हो, इस तरह से। तो आप 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होता है 1024। और 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर 3193 कितना होता है 961। 31 का स्क्वायर कितना 961, ठीक है 961, ठीक है। तो यहीं से अगर आप देखना चाहें तो यहीं से मिल जाएगा आपको द लिस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा आपको 4 डिजिट का नंबर दिख रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा है 4 डिजिट का नंबर। इन दोनों में ही आपको बाउंड्री सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी बाउंड्री होगी। तो देखिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1024, क्योंकि इससे छोटा अगर हम कोई स्क्वायर लेते हैं तो है ही नहीं 4 डिजिट का कोई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से ही हम आंसर फाइंड करते हैं। सो द आंसर इज 1024, यही है परफेक्ट स्क्वायर का नंबर, ठीक है। तो पहला तो हमने कर लिया 1024। इस तरह से आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच 120 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो सबसे छोटा नंबर विथ विच 120 शुड बी मल्टीप्लाइड, वैसा छोटा नंबर जिससे 120 हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से वो कौन सा छोटा नंबर है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। फर्स्ट तो हो गया, सेकंड पे आते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच 120 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच 120 शुड बी मल्टीप्लाइड, तो 120 में क्या मल्टीप्लाई करें, है ना, इन सब में से जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। 120 में आप एक बार 120 मल्टीप्लाई करके देखो, तो 120 में आप 120 मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है 14400। उसके बाद 120 में आप 60 मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है 7200, ठीक है। उसके बाद 120 में आप कितना 30 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है 3600। फिर 120 में आप 15 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है 180। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है परफेक्ट स्क्वायर, एक तो ये मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है, लेकिन उसने स्मॉलेस्ट नंबर की बात की है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों में कौन कौन सा है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बताइए। तो इन दोनों में कौन सा दिख रहा है, 30 दिख रहा है स्मॉलेस्ट नंबर। इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा 30 हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर जब हम 120 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3600, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सी ऑप्शन होगा बच्चों। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया, ठीक है। अब वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलना है, कोशिश करके देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस तरह का क्वेश्चन हम स्क्वायर रूट में किए भी थे पहले, है ना, तो उसको ही हम देखेंगे अभी। चलिए करिए उसे खुद से। है ना, तो इसमें क्या है 3 डिजिट का, क्या है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा 999।
है ना, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो 999 किसके किसके बाउंड्री पे है वो पता कीजिए आप, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो किसी तरह कोशिश कीजिए उसको करने का, उसके बाद पता चलेगा आपको करना है कि नहीं। है ना, नेक्स्ट यहाँ तक वो हो गया। द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999, ठीक है, यही है ना ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ये बताया था हमने आपको, है ना। चार डिजिट नंबर तो 9999 हो जाएगा। इस तरह से ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर कितना है 999। तो इसके करीब में कौन कौन सा आता है, ध्यान से सोचिए। 30 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 900। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर 961, ठीक है। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। उसके बाद 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 1024। तो वो क्या बोल रहे हैं, द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग इसके करीब में कौन सा थ्री डिजिट का दिख रहा है, ये दिख रहा है। ऐसे तो 900 भी होता है, तो ये दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर है 31 का स्क्वायर क्या होता है, अभी चेक किए थे कितना 961। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 961, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि थ्री डिजिट का यही एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये 31 का स्क्वायर है ना 961, क्योंकि 999 से करीब में यही ज्यादा दिख रहा है। अब कोई बोल सकता है सर 900 भी तो होगा ना, 30 का स्क्वायर होता है, लेकिन वो बोल रहा है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है 961, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 961 ही आंसर होगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव था, सिंपली हमें कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करने थे और आंसर मिल रहा था। तो ये लेवल 1 ही है ना, तो धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल को पार करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन तक नॉर्मल लेवल था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि हमसे होता है कि नहीं, कुछ डाउट है वो भी निकल जाएंगे हमसे, है ना, वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे आज। तो एक ऐसे ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ना, तो स्टेटमेंट जैसे जेई का स्टेटमेंट होता है ना, तो उस तरह का क्वेश्चंस हम अभी से ही ट्राई करवाना आपको प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है, ताकि उस समय आपके लिए बहुत इजी हो जाए सब कुछ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जेई लेवल के, है ना, मतलब उस क्लास उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अभी हमारा 8th स्टैंडर्ड है तो लेवल तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ P if P and Q, if P and Q are perfect squares, if P and Q are perfect square, then perfect squares, then under root P upon Q, then under root P upon Q, then under root P upon Q is always a rational number, is always a rational number, ठीक है। वो पूछ रहा है कि ऑलवेज रैशनल नंबर होगा, और ऐसा ही स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इज द स्टेटमेंट ट्रू, इज द स्टेटमेंट ट्रू। तो ये क्वेश्चन करना तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत ही लॉजिकली सोचना पड़ता है बच्चों इसमें, है ना। इज द स्टेटमेंट ट्रू, तो वो पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, है ना, स्टेटमेंट ट्रू है क्या ये। तो अब कैसे हम बोल दें कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। इसके लिए तो हमें पूरा रैशनल नंबर का नॉलेज होना चाहिए इसमें, और स्क्वायर रूट का तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे कंबाइन हो रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूरे कॉन्सेप्ट जो 7th में पढ़ा था हमने रैशनल नंबर, उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, any number can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0, है ना। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि अगर p और q परफेक्ट स्क्वायर है,
है ना। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल like p equal to 4, like p equal to 4 and q equal to 9. So p and q are a perfect square. So when p upon q can be written as 4 upon 9, so then under root p upon q, लेट हमने एज्यूम किया बच्चों, ये दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, हमने एज्यूम किया है। एज्यूम हमने 4 और 9 ही क्यों किया, क्योंकि उसने परफेक्ट स्क्वायर की बात की थी। तो हम कुछ भी ले सकते थे, 36 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 36, 64, 81, 100 ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो हमने छोटा वाला ही लिया, p इक्वल टू 4 और q इक्वल टू 9। तो p अपॉन q कितना हो गया, 4 अपॉन 9। तो वो बोल रहा है कि क्या अंडर रूट p अपॉन q, अंडर रूट p अपॉन q एक रैशनल नंबर होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो अंडर रूट 4 अपॉन 9 कितना होता है, या रूट क्या होता है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़े थे ना, उसी तरह रूट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या होगा, अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 9 इक्वल टू अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3। तो 2 अपॉन 3 क्या दिख रहा है, एक रैशनल नंबर ही दिख रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ वो रैशनल नंबर होगा। और सही है कि अगर हम कोई परफेक्ट स्क्वायर का p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिए, और अगर हम उस पूरे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए, तो रिजल्टिंग जो नंबर आएगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यस। आंसर क्या होगा हमारा, यस, इस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इसमें। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे अगर 4 और 9 है, अब यहाँ पे -4 -9 ले लिए, तब -4 ले लिया और नीचे 9 ले लिए, तब क्या होगा, तब तो वो फिर रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्योंकि अंडर रूट -2, अंडर रूट -2 इस टाइप के, जब कोई स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर -2 आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस टाइप का कोई नंबर होता ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं इस टाइप के नंबर को, है ना, रियली में ये सब नहीं दिखता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अब आगे थोड़ा सा ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फोर्थ का क्या है आंसर, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th में है स्क्वायर रूट ऑफ, इस तरह से स्क्वायर रूट दिया हुआ है, -a⁶, पावर एंड एक्सपोनेंट आ गया बच्चों, -a⁶ मल्टीप्लाई b⁻³ मल्टीप्लाई c⁻21, और नीचे कितना है c⁻9 और मल्टीप्लाई a⁻12, ये दिया हुआ है। ठीक है, a⁻12 ये लिखा हुआ है। तो क्या करना है हमें, इसने पूछ रहा है, रखा है कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या क्या ऑप्शन आएंगे। तो क्या आएंगे ऑप्शन, वो हम कैसे पता करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो कितना है, -bc³ सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, -bc³ बी में क्या है, bc⁴ और सी में क्या है बच्चों, सी में है हमारा -ab⁴ और डी में क्या है हमारा, डी में है -b⁴ ये है हमारा। ठीक है, तो हमें ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा वो चेक करना है। तो मैं ऊपर का यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ट्राई करके देखिए, ये देखते हैं होता है कि नहीं। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी लिखता हूँ। ठीक है, 6 में क्या है, इफ, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 507, देन x कैन बी, ऑप्शन ए में है हमारा
13, बी में 12, बी में क्या है 12, सी में क्या है, बी में 12 है, सी में क्या है, सी में 15 और डी में 14, सी में 15 और डी में 14, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं लिख दे रहा हूं, करते जाइए बच्चों, ये आपके लिए ही है ना, आपको ही करना है ये। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 117 का स्क्वायर माइनस 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, ठीक है, इज, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 55, 45, बी में 45 और सी में क्या है ऑप्शन, सी में है 35 और डी में 65, 35 और डी में 65। तो हमने फिर से 3 क्वेश्चन ले आए हैं यहाँ पे, 55, 45, 35, 65, ठीक है। तो यहां तक हम ले आए, चलिए आगे का आपको करना है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ही आते हैं। आपको हमने ये बताया था, क्या बताया था, पावर एंड एक्सपोनेंट में कुछ रूल्स बताए थे, है ना, तो वो रूल आपको तो पता ही होगा, उसी रूल का यूज करके हमें सोल्व करना है उसे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों हमारा -a⁶, मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है -a⁶ और -b⁻³ एंड c⁻21। तो कैसे लिख सकते हैं उसको, स्क्वायर रूट का साइन दिया, -a⁶ और a⁻12, ये दोनों को हम एक साथ लाएंगे, तो कैसे लिखेंगे उसे, -a⁶ और a⁻12, a⁻12 पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या दिख रहा है, नीचे हमारा किधर, b, b का तो कोई है ही नहीं, तो b को ऐसे लिखते हैं b⁻³ मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर c का है ना 21, c का पावर 21 और नीचे कितना है, c का पावर 9। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से दे देता है तो हम पहले यही करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो और पावर डिवीजन में हो सारे, है ना, बेस सेम और डिवीजन में हो, तो क्या करते हैं, पावर किस में जाता है, माइनस में जाता है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस तो लिखेंगे ही, a लिखेंगे और a का पावर कितना हो जाएगा, 6 - 12 हो जाएगा, 6 - 12, ठीक है। जो ऊपर नीचे से ऊपर जाता है उसके आगे माइनस लगता है, ठीक है। मल्टीप्लाई b का क्यूब, मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे फिर से बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा इसका 21 - 9, 21 - 9, ध्यान से देखिएगा बच्चों इसको। फिर आगे क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ, आगे क्या हो जाएगा, 6 - 12 कितना होता है, -6, -6, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन होता है, 12 - 6 कितना होगा, 6, दोनों में बड़ा कौन सा है, 12, 12 के आगे लेफ्ट का साइन, माइनस का साइन, इसलिए यहाँ कितना आया बच्चों, -6 आया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, दोनों में सब्ट्रैक्शन हुआ 6, दोनों में बड़ा कौन सा है 12, 12 के लेफ्ट में माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ कौन सा साइन आया, माइनस का साइन आया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई b का पावर 3 मल्टीप्लाई c का पावर कितना हो जाएगा, 21 - 9 कितना होता है, 21 - 9, है ना 12, ठीक है। यहां तक तो हमने कर लिया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, अब BQ इंटू c⁻12 और माइनस हमेशा कहाँ रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, तो माइनस ऊपर ही रह गया और BQ इंटू c⁻12 ऊपर ही है, और इसको कहाँ ले जा रहे हैं हम, नीचे ले जा रहे हैं, ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पावर में क्या है बच्चों, माइनस का साइन है, इसलिए जब ये नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और उसका माइनस का साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये आपने पहले पावर एक्सपोनेंट में भी पढ़ा था, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब इस रूट के साइन का मतलब क्या होता है, इस रूट के साइन का मतलब होता है 1/2 पावर, क्या होता है 1/2 पावर। तो चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट, मैं इधर लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, बी क्यू यहाँ पे है, बी क्यू इंटू सी टू द पावर 12 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कितना है, क्वेश्चन तो सही है ना, हाँ, माइनस ए टू द पावर सी टू द पावर 9 ए टू द पावर 12 बी क्यू है ना, सी टू पावर 9, तो फिर कितना होगा 1/2 पावर, 1/2 पावर है यहाँ पे, तो 1/2 पावर कितने किस पे आ रहा है, बी क्यू है यहाँ पे ए टू द पावर 6 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हैं, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, सी एस सी का पावर 6 और उसका पावर 2, और नीचे क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 3 और उसका पावर 2, ठीक है। तो अब आंसर दिख रहा है आपको, आंसर क्या होगा इसका, अब देखिए यहाँ पे ये रूट बी है ना, रूट बी है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे उसे, रूट बी को, रूट बी को आप माइनस में लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बी क्यूब, अच्छा क्यूब रूट है क्या वहां पे, सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट है बच्चों, वही सोच रहा था मैं, इतना दिक्कत क्यों हो रही, क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, क्यूब रूट है, सॉरी हमको पता नहीं था, हमने देखा नहीं अच्छे से, है ना, वहां पे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तब तो ऐसा ही हो जाएगा, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई सी का पावर 4 और उसके ऊपर पावर 3, ठीक है, और नीचे कितना ए का पावर 2 और उसके ऊपर पावर 3, यहां तक तो हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये क्यूब रूट का साइन यहाँ पे माइनस बी और सी का पावर 4 और अपॉन ए स्क्वायर और पूरे का पावर कितना 3। अब कोई बोलेगा सर ये माइनस के अंदर आपने क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही मिलता है, ठीक है, इसका मतलब -1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा, ठीक है, इसलिए हमने माइनस को अंदर ले लिया, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता बच्चों तब हम माइनस को अंदर नहीं लेते, समझ में आ रहा है, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर क्या मिलता है 1 मिलता है, तो कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे यही सीखना है हमें कि अगर क्यूब रूट है तो हम माइनस को पूरे को अंदर ले सकते हैं, ठीक है, तो माइनस हमने पूरे में अंदर ले लिया और 3 सबसे कॉमन ले लिया, देखिए 3 इसके ऊपर भी था तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ भी था 3 तो इसके लिए भी बाहर निकाल लिया, और इन दोनों को और इसको सबको एक साथ ले लिया और पूरे पे पावर कितना दे दिया 3। अब इस क्यूब रूट का मतलब पता है आपको, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, अगर a टू द पावर 1/3 है तो इसको हम ऐसा लिखते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ a, मतलब 1/3 पावर है इसका मतलब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस बी सी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर और उसके ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3, ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हमने पढ़ा था ना ये वाला फॉर्मूला, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई n, पढ़ा था ना ये फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूले से ये दोनों इसका 1/3 और ये 3 सब क्या हो गए मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या दिख रहा है, आंसर हमारा क्या आएगा माइनस बी सी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, देखिए तो ऑप्शन में कोई आ रहा है माइनस बी सी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों ये, है ना, तो ऐसे ही हमको करना है और आगे वैसे ही करते जाएंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ पावर एंड एक्सपोनेंट भी यूज हो रहा था, तो फिर से मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पावर 3 था, हमने इसको यहाँ पे लिखा, सबको एक साथ कर दिया, ए वाले को ए वाले के साथ, सी वाले को सी वाले के साथ, बी का कोई था ही नहीं तो बी के नीचे 1 लिख दिया, फिर उसका पावर माइनस कर दिया, 6 - 12 -6 आया, इधर भी वैसा ही किया, 21 - 9 12 आया, फिर बी क्यू को ऐसे ही लिखा, माइनस हमेशा न्यूमरेटर में रहता है पता ही है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखते उसे, तो माइनस हमने ऊपर लिखा, सी टू द पावर 12 वैसा ही नीचे चला गया, पावर माइनस में था इसके कारण ए नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यूब रूट का साइन था तो क्यूब रूट हमने दिया यहाँ पे माइनस बी क्यूब और उसको 3 का पावर ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है ताकि 3 हम लिखे यहाँ पे तो सब पे 3 पावर है ही, और जानते हैं ना माइनस बी क्यू को हमने क्या लिखा, माइनस बी क्यू को
हमने लिख दिया माइनस बी का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि माइनस बी को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो ना बच्चों, क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बी इंटू बी, क्या बी क्यूब मिल रहा है। सही किया हमने, इसीलिए हमने माइनस को अंदर ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, यही चीज आपको समझने की जरूरत है। इसलिए हमने माइनस बी को अंदर ले लिया और पूरे के ऊपर पावर क्या डाल दिया? 3 डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? अगर 1 की पावर 1/3, इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। मतलब अंदर अगर 3 डिजिट होगा तब बाहर आएगा, तब एक नंबर मिलेगा हमें। तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या होता है? 1/3 पावर, और ऑलरेडी 3 पावर था तो 3 से 3 कैंसिल, और 1 बचा, तो आंसर कितना है? माइनस बी सी टू द पावर 4/a², जो कि हमारा ऑप्शन डी था। ठीक है, तो जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया वैसे ही आपको 6 और 7 करके दिखाना है। अभी आपने किया भी होगा, तो आते हैं देखते हैं हम 6 क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन बच्चों। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैं इधर कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इफ 3 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 507, देन फाइंड एक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे इसमें? 3 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 507 है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उस साइड जाता है तो किस में होता है बच्चों? डिवाइड में हो जाता है। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई का साइन दिया है हमने, ठीक है, ये नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 507/3 हो जाएगा। 3 से इसमें डिवाइड करो, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। 3 से डिवाइड कीजिए ना इसमें, वो कितना कैंसिल हो गया है? 169। अब ध्यान रहे कि आपने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे 169 है तो आपने स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स भी याद किए थे, है ना? तो उस समय 13 का स्क्वायर क्या आता था बच्चों? 169। इसी दिन के लिए हमने बोला था आपको कि आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर लर्न करके रखिएगा अप टू 30 तक कम से कम। ठीक है, इसी दिन के लिए, क्योंकि अगर आपको ये लर्न नहीं रहेगा तो आप फंसे रह जाओगे, ऐसे ही पता करते रह जाओगे, इसलिए लर्न रहना जरूरी है। तो 169 किसका 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 13 होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, इसलिए हम 169 को क्या लिख सकते हैं? 13 का या 169 लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये स्क्वायर जब इक्वल के उस साइड जाता है तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, है ना? यही स्क्वायर उधर जाके, तो x माइनस टू इक्वल टू कितना मिल गया हमें? अंडर रूट 169। क्या लिखेंगे उसे? अंडर रूट 169। और x माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 169 का वैल्यू कितना होता है? 13। अब क्या है? माइनस टू इक्वल के उस साइड गया, कितना हो गया? 13 प्लस 2, मतलब x इक्वल टू कितना है बच्चों? 15 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन सी है ना हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह से ही हमें करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट याद रखना था हमें, बस प्लस माइनस करना था और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने ट्राई किया ही होगा। तो नहीं ट्राई किया होगा तो फिर भी हम एक स्टेप करके देख लेते हैं। तो अब हम इस टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी जो इजी वाले क्वेश्चन है आपके नोट्स में, उसको आप खुद से ही करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं होता है तो उसको डाउट में रखिए। ठीक है, और डाउट आप पूछ सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन डाउट भी पूछ सकते हैं, है ना? तो उसके लिए मैं भी एक क्लास रखूंगा डाउट के लिए, आप डाउट अभी निकालते रहिए, है ना? तो डाउट कब निकलेगा? जब आप उसको खुद से करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ 117 का स्क्वायर माइनस 108 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 117, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट 117 का स्क्वायर माइनस 108 का स्क्वायर। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों आपने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, है ना? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी थी जो कि बहुत काम में आती थी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ए की जगह क्या दिख रहा है? ए की जगह 117 और बी की जगह क्या दिख रहा है? 108। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको इसमें ब्रेक कर देंगे। तो by that identity we can expand that 117 square minus 108 square like 117
प्लस क्या है, a प्लस बी, मतलब a की जगह 117, b की जगह कितना है 108, और ब्रैकेट फिर से, दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो 117 प्लस 108 मल्टीप्लाई 117 माइनस 108, समझ में आ रहा है ये। इस आइडेंटिटी से हमने ब्रेक किया, तो ये आइडेंटिटी भी हमें लर्न करके रखनी थी। तो सेवेंथ में जो आपने आइडेंटिटी पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है ना अभी के लिए। तो अब क्या होगा, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 225 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा। अब ध्यान से पता ही है 225 को क्या लिखते हैं हम, 15 इंटू 15 लिखते हैं, 15 का स्क्वायर होता है ना 225। 9 को क्या लिखते हो आप 3 इंटू 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 2 है, स्क्वायर रूट है ना ये, मतलब अंदर जो 2 नंबर होगा वो बाहर आएगा तो एक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अंदर जो 2 नंबर होगा बाहर आएगा तो एक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा हमें 15 3 जा 45। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन डी। तो इस तरह से ही आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन और फिर जो हमने फॉर्मूले बताए हैं, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन हम इसी तरह से करते रहेंगे, है ना। स्क्वायर रूट क्यूब रूट कभी कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, है ना, कभी सिर्फ क्यूब रूट होगा, कभी कभी सिर्फ स्क्वायर रूट होगा, या फिर कभी उसमें पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह की कंबाइन करके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ही सीखना है हमें, ठीक है। और जो रूल हमने फॉर्मूले वगैरह बताए थे, क्या बताया था, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट इन स्क्वायर टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट इन क्यूब टर्म्स। क्या होता था, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट इन स्क्वायर टर्म्स कितना था, अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फॉर्मूले ये सब याद करना है बच्चों आपको। तो इससे रिलेटेड सम कल हम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार फिर से, है ना। आपने देख लिया, किए भी होंगे बहुत सारे बच्चे ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और नहीं तो एक नया पॉइंट भी आएगा हमारा डायगोनल मेथड, कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डायगोनल मेथड से, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में।